नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेट मूल्यांकन की तैयारी में जुटा टीएमयू प्रशासन। सीनेट हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। बिहार में मकान गणना के कार्य को पलीता लगा रहे हैं शिक्षक। स्कूली छात्र से भरवाया जा रहा है फॉर्म। कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखी स्मार्ट सिटी की मेयर। वार्ड में जाकर लोगों की सुनी समस्या, दिया निर्देश। शादी के घर से मोबाइल चुराकर भाग रहा था शराबी। लोगों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। और लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा लघु फिल्म का हुआ लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने नेट मूल्यांकन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार विश्वविद्यालय को बेहतर ग्रेड आए, इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। वह कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की देखरेख में मंगलवार को टीएमयू के सीनेट हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारी कॉलेजों के नेट मूल्यांकन की तैयारी को लेकर भी जोर शोर से लगे हैं। नेट पर आधारित वर्कशॉप में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के एकेडमिक एडवाइजर डॉक्टर एनके अग्रवाल, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र, सीसीडीसी डॉक्टर अतुल कुमार घोष, आईक्यूएससी के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जगधर मंडल समेत कई अधिकारी ने जानकारी साझा की। विशेषज्ञ ने बताया कि नेट मूल्यांकन के समय 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला डाटा मैनेजमेंट, डाटा रिट्राइवल और डाटा स्टोरेज है। कुलपति ने कहा कि नेट मूल्यांकन में विश्वविद्यालय के एलुमिनाई का बड़ा रोल है, इसलिए टीएमयू एलुमिनाई को भी सशक्त बनाया जाएगा। मौके पर कुलपति ने विश्वविद्यालय स्तर पर गठित आईक्यूएससी सेल के सदस्यों को कई दिशा निर्देश दिए। वर्कशॉप में जानकारी दी गई कि नेट के मूल्यांकन में बेहतर ग्रेडिंग लाने के लिए क्या क्या तैयारी की जाए, ये तैयारी कैसे करें और इसके लिए किन किन संसाधनों को दुरुस्त करना होगा। कार्यशाला में टीएमयू के डीओ अनिल कुमार सिंह, प्रोफेसर इकबाल अहमद, डॉक्टर के मंडल, प्रोफेसर एसके चौरसिया, डॉक्टर कमल प्रसाद के अलावा सभी संकाय के डीन, पीजी विभागों के अध्यक्ष, आईक्यूएससी के सदस्य के अलावा कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। नेट एक खुली किताब है और एक ऐसी किताब है जिसका प्रश्न पत्र आउट है। हमें मालूम है छात्रों को यदि पहले प्रश्न दे दिया जाए तो प्रश्नावली दे दी जाए तो उसका उत्तर लिखना शिक्षक के लिए कितना आसान हो जाता है। और अभी तो गूगल का जमाना है, हम देख सकते हैं हमारे सामने पूरे हिंदुस्तान का एक ही सामने है। हम एक ही बार देख सकते हैं A++ महाविद्यालय का एक ही क्या है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप अपनी कमी कहाँ है आप खुद के डॉक्टर खुद। नेट से अपने न सिर्फ हम लोग अपने विश्वविद्यालय का कराएं बल्कि सभी कॉलेजों का कराएं। अभी तक जैसा कि मैं पूछ रहा था आईपीएससी कोऑर्डिनेटर साहब से कि अपने विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज नेट से एक्रीडेटेड हैं, इन्होंने बताया कि पहले 3 था, एक अभी बढ़ा है 4 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, 12 में 4 हैं और 2 शायद एफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो 12 में 4 तो समझ लीजिए कि कितना कम है। सही डाटा मैं बोल रहा हूँ। तो और जो एफिलिएटेड कॉलेज में मात्र 2 ही हैं, बीएड कॉलेज शायद 1 भी नहीं है। तो बहुत ही दुखद बात है। इस वर्कशॉप में इस प्रतिज्ञा के साथ कि ये जो हमारा जो वर्ष है, ये जो साल है, तब तक SSR लोड करना है। 21-22 का सर होना है और सब अपलोड है। हाँ नंबर और सभी कॉलेज वाले करना चाहें तो आप करेंगे सर। 28 फरवरी तक 28 फरवरी तक। अच्छा तो खैर 28 फरवरी तक है, तो जो लोग कर सकते हैं वो करें, जो तैयारी कर रहे होंगे करेंगे। लेकिन नेट से कॉलेजों का एक्रीडेशन और विश्वविद्यालय का एक्रीडेशन
जरूरी है। नैक में अच्छा से अच्छा ग्रेड मिले, इस दिशा में एक वर्कशॉप का आयोजन है। इस वर्कशॉप में हमारे सभी स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष रहेंगे, सभी कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड कॉलेज के प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर रहेंगे, सारे डीन्स रहेंगे। उन्हें नैक के संबंध में सारी बात बताई जाएगी। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के जो हमारे सलाहकार हैं बिहार सरकार के, प्रोफेसर नवीन कुमार अग्रवाल, वो आ रहे हैं और हम लोगों को नैक के संबंधित में एक वर्कशॉप के तरह में शिक्षा निर्देश देंगे और उस दिशा में भागलपुर विश्वविद्यालय में आगे की कदम बढ़ाई जाएगी। भागलपुर विश्वविद्यालय 2 बार नैक करा चुका है और तीसरे बार नैक की तैयारी है और उम्मीद है कि हम लोग अच्छा से अच्छा अंक और ग्रेड पा सकेंगे। इस तैयारी में हमारे कुलपति का पूरा सहयोग है और मार्गदर्शन है। उनकी इच्छा है भागलपुर विश्वविद्यालय इस दिशा में नाम कमा दे। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं इस बीच भागलपुर के हसनगंज मध्य विद्यालय से जो तस्वीर सामने आई है वह गणना कार्य में पलीता लगाने वाली है। गणना के कार्य की पोल खोलती ये तस्वीर एक सरकारी स्कूल की है, जहां सरकारी स्कूल के टीचर अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। गणना के काम में लगे शिक्षक अपना काम छोड़ स्कूली बच्चों से जनगणना का फॉर्म भरवा रहे हैं। जो काम शिक्षक को दिया गया था उसे छात्र से पूरा करवाया जा रहा है। ज्ञात हो कि स्कूल परिसर में छात्रों से किसी भी तरह का काम करवाने पर रोक है, लेकिन सरकारी शिक्षक ने सरकारी नियमों को दरकिनार कर जनगणना का काम छात्रों के भरोसे छोड़ दिया है। वही मीडिया कर्मी के स्कूल पहुंचते ही शिक्षक चुपके से निकल गए। फॉर्म भर रहे हो? जनगणना का। कौन दिया भरने के लिए? दिलीप सर। स्कूल में आए थे पढ़ने के लिए ना? हाँ। आज पढ़ाई नहीं हुआ? नहीं। भागलपुर नगर निगम में सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल मंगलवार को शहर के दक्षिणी क्षेत्र का भ्रमण करने निकली। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 50 और 51 के बॉर्डर वाले इलाके वारसलीगंज में नाले के पानी की निकासी नहीं होने की समस्या को देखा। दरअसल सोमवार को एक तरफ जब मेयर और डिप्टी मेयर नगर निगम कार्यालय में कार्यभार संभाल रहे थे, तभी एक शख्स नाले के पानी से नहाकर विरोध जता रहा था। नाले के पानी से स्नान कर रहे शख्स का कहना था कि वे लोग वार्ड पार्षद, नगर निगम की पूर्व मेयर और निगम के अधिकारियों को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं मेयर को जैसे ही मामले की शिकायत मिली, वैसे ही मेयर ने निगम के अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेने को कहा। आज मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल स्वयं अपनी टीम के साथ वार्ड पहुंच गई और स्थानीय लोगों से वार्ता की। इस दौरान लोगों ने बताया कि नगर निगम की ओर से नाले की उड़ाही नहीं की जा रही है, जिस कारण समस्या विकराल बनती जा रही है। वहीं निरीक्षण के बाद मेयर ने कहा कि सिर्फ नाले की उड़ाही करने से इसका समाधान नहीं होगा, बल्कि योजना बनाकर इसका निराकरण किया जाएगा, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को आगे भी किसी तरह की परेशानी ना हो। हाँ, आके निरीक्षण किए कि कहाँ पर मेन प्रॉब्लम कहाँ है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो वो समझ में आ गया कि जहाँ मेन जगह है, जहाँ वो क्लियर रहना चाहिए, वो पूरा क्लियर है नहीं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो वो जल जमाव की समस्या बनी रहेगी। तो वही देखने के लिए हम आए थे, वो निरीक्षण कर लिए हैं। अब इसको रखेंगे जहाँ हम नगर निगम में और लोगों के साथ मिलके बैठ के देखेंगे कि जो जहाँ से ये होना चाहिए, जहाँ पर वो क्लियर होना चाहिए, उसको ध्यान देना है मेन, तभी पीछे का वो क्लियर होगा। केवल पीछे का नाली उड़ाने से नहीं होगा, वो जहाँ निकासी का मेन पॉइंट है उसको सही करना पड़ेगा। भागलपुर के हुसैनाबाद बाल्टी कारखाना चौक के समीप दिन दहाड़े शराब के नशे में एक युवक ने शादी के घर में घुसकर मोबाइल एवं अन्य सामग्री पर हाथ साफ कर लिया। युवक चोरी की घटना को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर वालों ने तत्परता दिखाते हुए शराबी युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। चोर के पास से मोबाइल वापस मिल गया, लेकिन तब तक वह सिम तोड़कर फेंक चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही मुजाहिदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शराबी युवक को हिरासत में ले लिया। मोबाइल चोरी किया वो। अच्छा। ठीक है, घर से घुस करके मोबाइल चोरी किया और चार्जर उसका चोरी किया। क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है। आप ही का मोबाइल था? पुलिस को सुपुर्द कर दिए ना उसको? पुलिस को सुपुर्द किए ना? हाँ, बोल दिए, आ गया पुलिस थाना वाला नहीं गया।
भागलपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य पर युवाओं को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए लघु फिल्म लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा का लोकार्पण रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार के हाथों एक शिक्षण संस्थान में छात्रों और गणमान्य लोगों के बीच किया गया। गौरतलब है कि इस फिल्म के निर्माता डॉक्टर अजय सिंह एवं उसकी संस्था जीवन जागृति सोसाइटी सड़क दुर्घटना पर कार्य करती है। मौके पर डॉक्टर अजय ने कहा कि यातायात नियम सभी जानते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए और ये दुर्घटना होने पर जान बचाता है। फिल्म को देखने के बाद युवाओं के साथ साथ अभिभावकों में भी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। फिल्म का कंसेप्ट एवं पटकथा खुद डॉक्टर अजय सिंह ने लिखा, जबकि छायांकन, संपादन एवं निर्देशन अमित राज ने किया है। इसमें किरदार के रूप में डॉक्टर अजय सिंह, मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप झुंझुनवाला, सीमा चंद्रा, गौरव कुमार एवं डॉक्टर प्रणव कुमार ने अभिनय किया है। इसे बरारी हाउसिंग कॉलोनी में फिल्माया गया है। इसके उपरांत आशीष हरिओम के द्वारा फर्स्ट एड और CPR के बारे में भी जानकारी दी गई। इसमें हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि गाड़ी तो बच्चों को दे देते हैं, लेकिन वो मौत का सामान बन जाता है। बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं। वो हेलमेट पहनने का वादा तो करता है, लेकिन पहनता नहीं है और आप धीरे धीरे उसको ढील छोड़ देते हैं और ऐसे में वो दुर्घटनाग्रस्त शिकार होता है। और यदा कदा आज यहाँ, कल उसके घर में, कल उसके घर में बच्चों की मौत हो जाती है और कोहराम बन जाता है। तो इसमें हम लोगों ने संदेश दिया है कि इस तरह की गलती नहीं करें और वो वीडियो आप खुद देखकर समझें कि क्या करना है। और दूसरे तरफ वो उसमें जो लाठी शब्द का उपयोग है, वो लाठी पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और ऐसे नवयुवक के लिए ज़रूरी है। यह लाठी है सावधानी की लाठी, जागरूकता की लाठी। इसको थाम के रखें ताकि आपको आपके भविष्य में आपके बच्चे के लिए दुखी नहीं होना पड़े। तो यही आज फिल्म का है और फिल्म का शीर्षक है लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वर्ष 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। कई बेंच बनाकर वादों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं लोक अदालत को लेकर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। सचिव ने बताया कि लोक अदालत को लेकर भागलपुर, नगच्छा और कहलगांव के न्यायालय में प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछले साल से ज्यादा इस साल केस का निष्पादन होने की संभावना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामले, पारिवारिक विवाद सहित बिजली से जुड़े मामले के अलावा कई अन्य वादों का निष्पादन होगा। 23 में 4 लोक अदालत है, जिसमें से पहली लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को है और इसके लिए नोटिसेस शुरू हो गई हैं। सारे कोर्ट से नोटिस जा रहे हैं। प्री लिटिगेशन, पोस्ट लिटिगेशन केसेज सब में नोटिस जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल हो, यही उम्मीद करती हूँ। किन केसों का निष्पादन हो सकता है इसमें कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस, प्री लिटिगेशन के जो भी केसेस है, कंपाउंडेबल और सिविल मामले, वो भी NI एक्ट के मामले, बिजली विभाग के मामले इत्यादि। सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार सरस्वती की प्रतिमा गढ़ने में जुटे हैं। सरस्वती पूजा इस बार 26 जनवरी को होगी, जिसमें गांव मोहल्लों में विद्या की देवी की मूर्ति स्थापित कर बच्चे, युवा पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे। कारीगरों ने प्रतिमा निर्माण का काम शुरू कर दिया है। वही छात्रों में इस बार सरस्वती पूजा को लेकर काफी उत्साह है। वे मूर्तिकारों के पास जाकर मूर्ति की एडवांस बुकिंग करा रहे हैं, साथ ही उन्हें अपनी पसंद के अनुरूप मूर्ति बनाने की सलाह भी दे रहे हैं। मूर्तिकार राजेंद्र बताते हैं कि करीब 40 वर्षों से वे मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। पहले 10 से 15 की संख्या में मूर्ति बनाते थे और अब 50 से 60 मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनाने में लकड़ी, सुतली, नरवा, भूसा, मिट्टी आदि सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सरस्वती पूजा को लेकर प्रतिमा निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 माह से वे लोग मूर्ति बनाने में जुटे हैं। शैक्षिक संस्थानों में छोटी मूर्तियां ज्यादा पसंद की जाती है, जबकि इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। 40 to 45
कितना दिन पहले से काम करते हैं? पहले तो वही 84 से करते थे, तो 2 4 5 ठो 10 ठो बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते तब आप 40-45 को लगभग बनाते हैं। अगले साल तो इतना कम में बनाया है लॉकडाउन के कारण। कितना दिन पहले, मतलब कितना दिन पहले से मूर्ति बनाते हैं? जब कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीना पहले बनाते हैं। क्या क्या सामग्री लगता है इसमें? इसमें बांस लगता है, तख्ता लगता है, सुतरी लगता है, नरवा लगता है, भूसा लगता है, मिट्टी लगता है। कैसे कैसे बनाते हैं? उसको काट छील करके बढ़िया से गोब गाप करके बनाते हैं और नरवा पुआल बांध करके उसके बाद लगभग एक मूर्ति पे कितना लागत लग जाता है? लगभग नहीं कम से कम तो 1000-1500 के आसपास। अपनी मांगों को लेकर भागलपुर के कई अधिवक्ता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मंगलवार को मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि हम लोग कई वर्षों से जिलाधिकारी कैंपस के समक्ष प्रैक्टिस कर अपना गुजर बसर करते आ रहे हैं, लेकिन उस जगह को जिलाधिकारी के आदेश पर खाली कराए जाने की जानकारी मिली है, जिसे लेकर वह लोग आज उनके विषम में मिलने आए हैं। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से स्थान को खाली नहीं कराए जाने की मांग की। सभी एडवोकेट ने एक सुर में कहा कि अगर उन लोगों की झोपड़ियां खाली करा दिए जाएंगे तो वह लोग कहां जाएंगे। सभी साथी अधिवक्ता बंधु जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। हम लोग बैठते हैं इनके परिसर में, 5 घंटे हम लोग काम करते हैं, बाकी तो सेवा करते हैं जनता का हम लोग। तो हुआ ये है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश में ये आया है कि उस जगह सभी जितने अधिवक्ता बैठते हैं उनका स्थान खाली करा दिया जाए, जबकि हम लोग आज 2530 साल से इस परिसर में बैठ रहे हैं। परिसर किनका है? परिसर तो हम लोग बैठते हैं, सेवा देते हैं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी का ये या कलेक्टर महोदय का ही हाथा है, इसको तो नहीं झुठलाया जा सकता है। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, कोर्ट का काम करते हैं। हम लोग बैठते हैं 4-5 घंटा। तो आदेश हो गया है जिलाधिकारी महोदय का कि आप लोग भी इसको माने अपना जो भी बनाए हैं बैठने का स्थान उसको खाली कर दें। तो हम लोग कहने आए हैं कि श्रीमान हम लोग को तो 4 घंटा है और जन सेवा हम लोग करते हैं, हम लोगों से तो आपको कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इस तरह का आदेश को पुनर्वापस लिया जाए और हम लोग को शांति से जो अपना पेशा है उस पेशा को करने दिया जाए, न्यायालय क्या काम करने दिया जाए। अगर बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो प्रयास करेंगे। हम लोग कानून के ज्ञाता हैं, कलम के ज्ञाता हैं, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, जरूर मानेंगे। भागलपुर के लाजपत पार्क स्थित संकट हरण दरबार हनुमान मंदिर में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी भागलपुर द्वारा रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ सामूहिक रूप से किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने लय और ताल के साथ पाठ किया। ज्ञात हो कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव द्वारा रामचरितमानस पर दिए बयान काफी विवादित रहा। वहीं आज रामचरितमानस का पाठ कर उनके आपत्तिजनक बयान का विरोध दर्ज किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, लोकसभा संयोजक शरद सलारपुरिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री, उनका जो बयान आया था, हम सबों के का जो धार्मिक ग्रंथ है, सबों की जिस ग्रंथ पर आस्था है सभी हिंदू समाज की, श्री रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों को लेकर, कुछ दोहे को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर परिवार आज यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करके उनको ईश्वर भगवान श्री राम सद्बुद्धि दें और शिक्षा मंत्री में जो शिक्षा का जो शब्द जो जुड़ा है उन माननीय मंत्री को सद्बुद्धि देकर इतनी जरूर उनमें बुद्धि भरने का कार्य करें, जिससे कि वो इस प्रकार के अनर्गल और बयानबाजी से वो बचें और भगवान उनको इतनी सुबुद्धि जरूर दें कि वो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आज इसी की निमित्त आज यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेट मूल्यांकन की तैयारी में जुटा टीएमयू प्रशासन, सीनेट हॉल में 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन।
बिहार में मकान गणना के कार्य को पलीता लगा रहे हैं शिक्षक, स्कूली छात्र से भरवाया जा रहा है फॉर्म। कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखी स्मार्ट सिटी की मेयर, वार्ड में जाकर लोगों की सुनी समस्या, दिया निर्देश। शादी के घर से मोबाइल चुराकर भाग रहा था शराबी, लोगों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। और लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा, लघु फिल्म का हुआ लोकार्पण। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।